नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टैट 2023 प्रीवियस ईयर के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, द्विपार्श्विक अंतरण। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहते हैं। थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुलक। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? ने किया था। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था और पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और थर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और थर्नडाइक जी ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फिफ्थ का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा दिया गया है और सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सिक्स्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विनय साइमन ने। मानसिक आयु एक दूसरी तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय और साइमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। सेवंथ का बी ऑप्शन से हो जाएगा, तनाव का नियम। तनाव का नियम, अन्य तीन तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये अधिगम के नियम है जिसे थर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। एट का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुत्ते पर। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा और बंदर पर कोहलर और कोप्पा ने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया दोस्तों? नाइन्थ का बी ऑप्शन से हो जाएगा, कोहलर ने। कोहलर सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेंथ क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। टेंथ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? टेंथ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये गुड के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है। 11th का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 11th का सी ऑप्शन से हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तब उसे विस्मृति कहते हैं। विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं दोस्तों? 12th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेग के। संवेग, क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे कि हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाकी अंगों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। 13 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 13 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुकरण। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निर्देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 14 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 14 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन, सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 15 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, विस्मृति कहते हैं। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणी ना हो या धारण किए गए बातों को पुनः चेतन में पटल पर ना लाया जा सके तो उसे विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? 17 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 17 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, किशोरावस्था का विकास। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? 18 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, फ्रायड। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली है मुखी अवस्था, दूसरी है गुदी अवस्था और तीसरी है लैंगिक अवस्था, चौथा है अदृश्य अवस्था और 5वां है जननेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 19 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी दोस्तों? 20 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 20 का बी ऑप्शन से होगा, मैक्स वर्दीमर ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में
किससे संबंधित है? 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृति से संबंधित है। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है या सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? 22 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों का। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? दोस्तों 24 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। B.F. स्किनर ने वर्ष 1942 से 43 में सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 125। बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे दोस्तों? बुद्धि लब्धि का फार्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु है 10 और वास्तविक आयु है 8, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल आ जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? 28 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 28 का ये ऑप्शन से हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहलाता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहलाता है। 29 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, कुंठा। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? 30 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा, नैतिक विकास। नैतिक विकास कोहलर वर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। नेक्स्ट बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।